तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, वो दिन आ चुका है जहां पर लू फेन की टीम और फेंग युआन की टीम के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है। वो दोनों टीम ही एरेना में होती है, जहां पर सभी लोग उन दोनों ही टीम को काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ज्यादातर लोग लू फेन के सपोर्ट में हैं। वो सभी लोग कह रहे होते हैं, हमें लगता है कि लू फेन के बिना ही लू फेन की टीम जीत जाएगी। हम सभी लोग लू फेन के ऊपर बैट लगाने वाले हैं। वैसे भी उसने नेशनल ट्रायल में डोमिनेट किया था, इसका मतलब यहाँ पर उसके हारने का कोई चांस ही नहीं है। तभी और एक पर्सन कह रहा होता है, रुको, तुम्हें इतना ज्यादा श्योर नहीं होना चाहिए। कल जो वीडियो लीक हुई थी, क्या तुमने उसे देखा नहीं? मैंग जिया ने अकेले ही थर्ड एडवांसमेंट मास्टर को हराया था और वो सीन वो लगभग 5 मिनट से भी कम था। उसकी इतनी तेजी से हासिल की गई जीत ये एक रिकॉर्ड है और अब ये फर्स्ट टाइम है जब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। हम देखते हैं लू फेन और जो मैंग जिया होता है वो टीम के अंदर नहीं होता, यानी कि इसका मतलब ये है जब तक जरूरत ना पड़े तब तक वो दोनों ही इस मैच के बीच इंटरफियर नहीं करेंगे। एक पर्सन ये देखते हुए कह रहा होता है, क्या मैंग जिया और लू फेन दोनों ही फाइट नहीं करेंगे? हम देखते हैं एक साइड जियान, जियाओ नान और जियाओ क्वीन होती है, तो उसके दूसरे ही साइड फेंग युआन टीम के 4 लोग होते हैं। यहाँ पर एक लेडी कैरी होती है जियानिंग, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 4 लोगों के खिलाफ 3 लोग, ये शायद से थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है वो लोग एडवांटेज में नहीं है, तो फिर ये फाइट कैसे जाने वाली है? तो और एक पर्सन कहता है शायद से लू फेन और उसकी टीम डिसएडवांटेज में है। यहाँ पर लू फेन और आंटी हान चुपचाप ये मैच को देख रहे होते हैं, दूसरी तरफ मैंग जिया भी चुपचाप इस मैच को देख रहा होता है। यहाँ पर फेंग युआन लू फेन को छुड़ाते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो इसका मतलब नंबर 1 का टाइटल हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। यहाँ पर लू फेन कहता है बेहतर ये होगा कि तुम सबसे पहली चाल चलो, जो कि देखते फेंग युआन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने साथियों से कहता है जाओ और इन सबको खत्म कर दो, उन्हें ये एहसास दिलाओ कि ये फेंग युआन पवेलियन का कमबैक है। तो जियाओ नान कह रही होती है, क्या कमबैक? इनका प्राइम टाइम आया ही कब था? यहाँ पर जियाओ क्वीन कहती है तो फिर ठीक है, हमें सीरियस होना चाहिए। इसी के साथ टीचर ग्यू मैच को स्टार्ट करती है और जैसे ही ये मैच शुरू होता है वैसे ही लू फेन की टीम के सभी लोग, मतलब वो तीनों लोग अपने अपने स्किल को एक्टिवेट कर देते हैं। फेंग युआन टीम भी आगे बढ़ती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो लोग वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका करते हैं और वहाँ से गायब होते हैं। ये देखते हुए वो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जियाओ नान कहती है क्या वो लोग भाग गए? तो जियाओ क्वीन कहती है सतर्क रहो, ये कोई एम्बुश भी हो सकता है। तभी अचानक से एक मैजिक चेन नीचे से आती है और जियान को जकड़ लेती है। वो तीनों ही ये देखते हुए बहुत ही हैरान होते हैं। तभी अचानक से जियाओ क्वीन और जियाओ नान के पीछे से फेंग युआन का एक मेंबर अपीयर होता है और इसी के साथ वो सभी उन तीनों को आसानी से घेर लेते हैं। जहाँ पर वो फेंग युआन जियान के सामने जाता है, देखो अपने आप को, तुम इस ट्रिक से हिल नहीं सकते हो और एक बार जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो ये मैच एंड हो जाएगा। इसी के साथ वो अपने शैडो स्ट्राइक टेक्निक का यूज करता है और अपना एक आफ्टर इमेज बनाता है। तभी जियान उससे कहती है तुम इतने ज्यादा बकबक क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम इतनी आसानी से हार जाएंगे? तभी हम देखते हैं कि जियाओ क्वीन अपनी स्टारलाइट एनिमेशन का यूज करते हुए अपने ओपोनेंट के ऊपर काफी ज्यादा बमबारी कर देती है। यहाँ पर जियाओ नान भी अपने स्किल का यूज करते हुए अपने एनिमी को लॉक कर देती है। ये देखते हुए फेंग युआन बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है, क्या मेरे सभी साथियों को सप्रेस कर दिया गया है? ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार बात है, अगर ऐसे ही है तो मैं सबसे पहले जियान को खत्म करूंगा। वो आगे बढ़ता है कि तभी उसके पीछे से काफी सारे अटैक होते हैं, जिससे वो बार बार बचता है और मन ही मन कहता है इम्पॉसिबल, वो मेरे कब्जे में थी, आखिर वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कैसे कर सकती है? तभी उसे काफी सारे हिट लग जाते हैं। वो गुस्सा होते हुए अपने टीममेट पे चिल्लाता है, जियो जिंग तुम बकवास कहीं के, तुमने तो मुझे गारंटी दी थी कि ये चीज उस पर काम करेगी, आखिर ये क्या बकवास है? दूसरी तरफ हम लू फेन और सिस्टर हान को देखते हैं, जो कि आराम से एक जगह बैठे हुए हैं और अपना लंच कर रहे हैं, जैसे कि मानो ये दोनों पिकनिक पे आए हो। यहाँ पर लू फेन इस मैच को देखते हुए कह रहा होता है, उन्होंने जियान को बहुत ही ज्यादा कम आंका है। जियान ने आज तक कभी भी अपने स्किल को यूज नहीं किया, वो सिर्फ अपने वेपन के स्पेशल इफेक्ट को यूज करती थी। तो आंटी हान कह रही होती है, जियान के बारे में चिंता मत करो, और वैसे तुम्हें क्या एक गिलास जूस चाहिए? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट फ्रूट की जूस बनाई है। दूसरी तरफ मैंग जिया ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, ये क्या बकवास है, आखिर ये लोग किस तरह की फाइट कर रहे हैं? ये तो बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियान उस चेन को तोड़ देती है। ये सब देखने के बाद फेंग युआन सदमे में होता है, लेकिन तब भी वो अपने कई सारे आफ्टर इमेज का यूज करता है और जियान को चारों तरफ से घेरते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते जियान कहता है ये क्या बकवास है, लेकिन वो काफी इजीली अपने स्ट्राइक से उन सारे क्लोन्स को दूर हटा देती है और फेंग युआन को एक आइस के टुकड़े में तब्दील कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियाओ नान ने भी अपने ओपोनेंट को निपटा दिया है। सभी लोग ये देखते हुए कह रहे होते हैं, देखो जियानिंग और बाकी सब कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो काफी इंसेन है। लू फेन ने अपना एक चाल भी नहीं बढ़ाया और वो लोग ऑलरेडी जीत के कगार पर है। यहाँ पर हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि उस आइस से आजाद हो चुका है, जहाँ पर वो लू फेन को देखते हुए कहता है
है क्या वो सच में इस मैच में कदम भी नहीं रखेगा। हम देखते हैं लूफेन बिल्कुल चिल बैठा हुआ है और इस मैच को बड़े मजे से देख रहा है। मैंगजिया ये सब देखते बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और आगे बढ़ता है, जो कि देखते लूफेन कहता है तो तुम अब और एक ही जगह खड़े नहीं रह सकते हो। मैंगजिया आगे बढ़ते अपने साथियों से कहता है मेरे रास्ते से हटो, मैं इन सबको देखता हूँ। तभी लूफेन भी खड़ा हो जाता है तो आंटी हान उससे कहती है अरे लूफेन तुम्हें पहले ये खा लेना चाहिए। तो लूफेन कहता है आंटी इसकी जरूरत नहीं है, वैसे जब ये असेसमेंट खत्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए काफी सारे ग्रोसरीज खरीद के दूंगा और इसके बाद आज रात हम लोग काफी अच्छा खाना खाएंगे। तो आंटी हान भी मजाक करते हुए कहती है अरे ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर ऐसा कौन सा दिन आ गया जिस दिन हम लोगों ने अच्छा खाना नहीं खाया। तो लूफेन कह रहा होता है अरे चिंता मत कीजिए, आज की रात में जीत की जश्न होगी। सभी लोग ये देखते हुए कह रहे होता है तो लूफेन खड़ा हो चुका है तो क्या वो अब आगे बढ़ने वाला है। और एक बंदा कह रहा होता है सबर का फल तो मीठा है, अब ये फाइट देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जब लास्ट टाइम लूफेन ने फेंगयून पवेलियन के साथ फाइट की थी तो उसने पूरे के पूरे क्राउड को डरा दिया था। तभी हम देखते हैं मैंगजिया आगे बढ़ता है, व्हाट एरोगेंट गाय, ड्रैगन टेमर, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी अचानक से जियान उसके ऊपर अटैक कर देती है और उससे कहती है उससे पहले तुम्हें इससे निपटना होगा। ये अचानक से आता हुआ अटैक देखते हुए मैंगजिया बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो उसके अटैक को काफी इजीली काउंटर करते हुए उससे कहता है मुझे तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जो कि देखते हुए जियान अपने दूसरे अटैक उस पर करती है, लेकिन उसके अटैक को रोकते हुए फेंगवान वहाँ पे आ जाता है और कहता है यहाँ पर मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ ना कि वो। तब यहाँ पर जियाओनान भी मैंगजिया के ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करती है, लेकिन मैंगजिया काफी इजीली उसके अटैक को काउंटर कर लेता है और उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक हो, तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ और ड्रैगन टेमर को मेरे सामने आने के लिए कहो। यहाँ पर जियान कह रही होती है छी ये कितना ज्यादा जिद्दी है, सच में इससे निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जियाओ क्वीन कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी लूफेन आधे में से रोक लेता है और कहता है वो मुझसे लड़ना चाहता है इसलिए मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा और तुम लोगों को अब फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम सभी लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और अगर सचमुच ये लाइफ और डेथ के बीच कोई बैटल होती तो फेंगोन पवेलियन अब तक खत्म हो जाता। तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंगजिया जियाओनान के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। वो लूफेन से चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन देखो तुम्हारे लेडीज को देखो, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर इनके अंदर किस तरह का स्किल छिपा हुआ है। यहाँ पर जियाओनान उसे बहुत ही मुश्किल से संभाल रही होती है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी अचानक से मैंगजिया के ऊपर एक अटैक आता है जिसे मैंगजिया काफी मुश्किल से डॉज करता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है इस अटैक को देखकर। यहाँ पर लूफेन उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग पीछे हट जाओ और आंटी को प्रोटेक्ट करो। जो कि देखते मैंगजिया वो भी अपने साथियों से कहता है अच्छा तो ऐसी बात है जियांग फेंगयुआन तुम सभी को लेके पीछे हट जाओ, वैसे भी अगर तुम लोग मेरे अटैक के अंदर आ गए तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। सभी लोग लूफेन को मैदान में आते हुए देख काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो सभी लोग कह रहे होते हैं वाह ये अंदर आ गया, क्या वो ड्रैगन को समन करने वाला है। लेकिन रुको, अगर वो के ड्रैगन को समन करता है तो ये कोई ऑनरेबल विक्ट्री नहीं होने वाली है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है तुम्हें मैंगजिया के बारे में क्या ही पता है, जरूरी नहीं है कि वही यहाँ पर हारेगा। तभी हम देखते हैं कि मैंगजिया लूफेन के ऊपर अटैक कर देता है। ध्यान से लूफेन, मैं उन लोगों में से एक हूँ जो कि बीस्ट टाइट के वॉर में लड़ा था और वहाँ से लड़के बाहर आया है, मैं एक ट्रू वॉरियर हूँ। तभी हम देखते हैं कि लूफेन काफी इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। मैंगजिया उसे बड़ी मुश्किल से डॉज करते हुए उससे कहता है क्या तुम एक ड्रैगन टेमर नहीं हो, आखिर तुम अपने ड्रैगन को समन क्यों नहीं कर रहे हो। तो लूफेन उससे कहता है तो क्या तुम एक ड्रैगन को देखना चाहते हो, तो फिर तुम्हें आगे बढ़ना होगा और तुम्हें मुझे एक्चुअली में एक चोट पहुंचानी होगी, क्या तुम ये कर सकते हो। उसकी ऐसी एरोगेंट से भरी हुई बातें सुनते हुए मैंगजिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से से अपनी पावर को अनलीश करता है और एक बड़े से बीस्ट में तब्दील हो जाता है। उसके साथ ही लोग ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, ये क्या है बॉस जियांग, मैंगजिया किस रूप में बदल गया है। तो फेंगयुआन कह रहा होता है ब्रदर मैंग, उसने फाइनली अपने वेयरवुल्फ फॉर्म को अनलीश कर दिया है। हम देखते हैं मैंगजिया चिल्लाते हुए कह रहा होता है लूफेन मैं तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं लूफेन अपने विंग्स का यूज करता है और उसके अटैक से आसानी से बच जाता है। वो उससे कहता है तो तुम अपनी असली ताकत छिपा रहे थे, तो तुम जरूर यूनिक ट्रेड क्लास से हो है ना। तो मैंगजिया उससे कह रहा होता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहाँ पर लूफेन उसे देखते हुए मन कह रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गुस्से की वजह से वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में अपना मानसिक संतुलन खो रहा है और अब उसे दोस्त और दुश्मन के बारे में कोई भी फर्क नहीं पता। वो उसके अटैक से बच रहा होता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है रुक जाओ, अगर तुम अपने इसी फॉर्म में बने रहोगे तो तुम एक ऐसे जानवर में बदल जाओगे जो कि किसी को भी मार सकता है। लेकिन वो मैंगजिया किसी की भी बात नहीं सुन रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपने साथियों को भी मार रहा होता है। हम देखते हैं कि फेंगयुआन की टीम बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। वो लोग इतने ज्यादा डर
चाहते हैं कि वो फेंगुआन को भी नहीं बचा पा रहे। सभी लोग ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं आखिर मेंगजिया के साथ क्या गलत है, वो तो अपने ही लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो दूसरा पर्सन कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। तो और एक पर्सन कहता है टीचर इसे क्यों नहीं रोक रहे हैं, मेंगजिया फेंगुआन को बुरी तरीके से मार डालेगा। यहाँ पर टीचर की वाइस प्रिंसिपल से कह रही होती है वाइस प्रिंसिपल जाओ जल्दी से इसे रोक दो, नहीं तो मेंगजिया सबको मार डालेगा। तो यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं रुको, लूफी भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, इससे पहले कि ये पूरी तरीके से एक बीस्ट में बदल जाए मुझे इसे रोकना होगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और ड्रैगन लैंग्वेज रेप्लिकेशन लीपिंग थंडर का यूज करता है। इससे पहले कि वो मेंगजिया फेंगुआन को मार डाले वहाँ पर एक बड़ा सा लाइटनिंग अटैक होता है और ये लाइटनिंग इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि मेंगजिया के साथ साथ ये फेंगुआन की पूरी टीम को लगती है। सभी लोग ये देख के भागने लगते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं जल्दी से यहाँ से भागो, अगर ये हमें लग गया तो हम लोग मारे जाएंगे। तो और एक पर्सन कहता है क्या ये लोग पागल हो गए हैं, ये दोनों ही हमें मार डालेंगे। यहाँ पर वो दोनों टीचर भी ये देखते हुए शॉक होते हैं। वाइस प्रिंसिपल जाओ चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं लूफेन रुक जाओ, क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो। तो यहाँ पर लूफेन बाहर आते हुए कह रहा होता है अरे चिंता मत कीजिए वाइस प्रिंसिपल जाओ, मैं उनकी जान के पीछे नहीं पड़ा हूँ, लेकिन इससे कुछ दिनों तक वो लोग हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़े रहेंगे। हम देखते हैं वहाँ के सभी लोगों की हालत बिल्कुल खराब होती है। ऑडियंस ये देखते हुए क्या रही होती है क्या उसने सिर्फ एक ही स्किल के साथ उन सभी को हरा दिया है। तो और एक पर्सन कहता है मैं तुम्हें कहा था ना लूफेन नंबर 1 पे है, उसे यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता। इसी के साथ टीचर यू कहती है फाइनल असेसमेंट यहाँ पर खत्म होता है। इसी के साथ जो विनर है वो लूफेन, जियान, जियाक्विन, जियाओनान और आंटी हान है। हम देखते हैं वो सारे लेडीज लोग लूफेन की तरफ दौड़े चले आते हैं एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। वेल हाँ, हो सकता है कि मैं कुछ दिनों तक वीडियो ना डाल पाऊँ क्योंकि मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ जिसमें 7-8 दिन तो लगे जाएंगे और इतने दिनों से मैं तैयारी कर रहा था तो इसलिए भी वीडियो नहीं आई थी। वेल तब तक इंतजार करना और हाँ मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जाओ उसको भी सब्सक्राइब करो और बिल्कुल जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हाइप कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।